Hello everyone. Sets. Operations on sets. Operation on set. Union of two sets. Intersection of two sets. Difference of two sets and their properties. Firstly, union of sets. What's union of sets? Let A and B are two given sets. ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी। इन दोनों सेट का यूनियन कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा? इज द सेट, उसका आंसर भी एक सेट में आएगा, ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। और उसमें कौन से एलिमेंट्स लेंगे? ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ईदर ए और बी और बोथ। वो सभी एलिमेंट्स जो ए में लाई कर रहे हैं और या बी में लाई कर रहे हैं या दोनों में लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स द यूनियन ऑफ टू सेट्स कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट के एलिमेंट्स लेंगे, बट स्पेशली ध्यान रखना है, बट the common elements of both A and B are exhibited only वंस। लेकिन जो उन दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं उनको केवल एक बार ही लिखना है। तो सिंपल सा पार्ट है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ईदर ए और बी। जो ए में बिलोंग कर रहे हैं या बी में बिलोंग कर रहे हैं। इसको नोटेट कैसे करेंगे? तो द यूनियन of A and B is denoted by A। ऐसे U का साइन बनाना है। A जितने साइज का ले रहे हैं, A यूनियन B, और इसको रीड करेंगे A यूनियन B। इसका मतलब क्या है? यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन मीन्स ईदर और, या तो इधर और, या तो इसमें से है या इसमें से है। और इसका यूनियन का सिंबल क्या है? ये इस तरह से जो लिखते हैं यू, ये हमारा इसका सिंबल हो जाएगा। तो एक सिंपल सा पार्ट था यूनियन ऑफ टू सेट्स। एक एग्जांपल समझते हैं। सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4। Set B having elements 2 4 6 7 and 9। हमने फाइंड करना है A यूनियन B। A यूनियन B मीन्स A के सभी एलिमेंट, B के सभी एलिमेंट, बट जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उनको एक बार ही लिखना है। हमने देखा 1, A के सभी एलिमेंट्स लिख लीजिए 1 2 3 4, और B के सभी एलिमेंट, बट आपने देखा 2 A और B में कॉमन है, 1 टाइम लिखना है। 4 भी हम राइट कर चुके हैं। देन 6 7 9। दिस इज A यूनियन B। क्लियर? नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन of sets।
प्रॉपर्टीज क्या है। यूनियन फाइंड आउट करना बड़ा इजी है, ए के भी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट है उनको वन टाइम लिखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मीन्स किन्हीं भी टू एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, जैसे 2 + 3 दैट्स इक्वल टू 3 + 2, ये एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ है। मल्टीप्लीकेशन का कम्यूटेटिव लॉ है। इसी तरह से यूनियन का भी कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करेगा। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के अंदर 3 एलिमेंट्स लेते हैं, ए बी सी, 3 एलिमेंट्स लेंगे, कम्यूटेटिव इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, एसोसिएटिव में पोजीशन आपकी सेम रहेगी। चाहे हम पहले 2 एलिमेंट्स का यूनियन, 2 सेट का यूनियन निकालें और फिर उसका थर्ड सेट से यूनियन निकालें, या फर्स्टली लास्ट 2 सेट का यूनियन निकालें, जो आंसर आए उसको फर्स्ट सेट के साथ यूनियन निकालें, दोनों केसेस में आपके आंसर सेम होंगे। थर्ड केस, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि एक सेट का अपने आप से ही यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो वही सेट आपका आंसर आएगा, दैट्स आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी लॉ या लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या कहेगा कि एक सेट का, आइडेंटिटी मीन्स उसकी पहचान बनी रहे, वही सेट आंसर आए। एक सेट का जैसे 2 के अंदर क्या ऐड करें कि 2 ही आंसर आए, 0। देन आइडेंटिटी लॉ कि एक सेट का किससे यूनियन फाइंड आउट करें कि यही सेट आंसर आए। अलग होना चाहिए वो सेट, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले आइडेम्पोटेंट टाइप में। तो एक सेट का यदि हम एम्प्टी सेट से यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो वही सेट आपका आंसर आएगा, दैट मीन्स फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। नेक्स्ट, किसी भी सेट का यूनियन फाइंड करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, किसी भी सेट का यूनियन फाइंड करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट पीछे हम पढ़ चुके हैं, जो उस क्वेश्चन के सभी सेट को अपने अंदर कंटेन करे। तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होंगे, तो यूनिवर्सल सेट खुद ही आपका आंसर होगा। इसी के बेस पर एक पार्ट बनता है कि इफ सेट ए is subset of B, set A is subset of B, then A और B का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो आपका सेट B आंसर आएगा। A सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्सल सेट के लिए अप्लाई हो रहा है। सेट A है जिसके एलिमेंट्स है 1 2, एक सेट B लेके चले जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। हेयर A इज सबसेट ऑफ B, A के सभी एलिमेंट B में है, A यूनियन B फाइंड आउट करिए, दैट्स A के एलिमेंट 1 2, B के सभी एलिमेंट बट कॉमन एलिमेंट को 1 टाइम लिखना है, दैट मीन्स 3, और आप देख रहे हैं ये कंप्लीट आपका सेट B बन जाएगा। तो इफ A इज सबसेट ऑफ B, तो जब उसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो कंप्लीट सेट B आंसर होगा। यूनिवर्सल सेट से यूनियन फाइंड आउट किया तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन आपका आंसर क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट वन कि आपके कोई भी 2 सेट्स हैं, उन 2 सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करते हैं और वो यदि 5 आंसर आ रहा है, दिस इम्प्लाइज ए भी आपका 5 बनेगा एंड सेट बी भी आपका 5 होना चाहिए, तभी आपका आंसर 5 आएगा। तो ये था यूनियन ऑफ 2 सेट्स, एक ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स के लिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन साथ साथ पढ़ेंगे दोनों कंपेयर करते हुए। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, 2 सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन मीन्स
कॉमन हो जाएगा उसके अंदर। तो इसके अंदर जैसे यूनियन में हम ए के भी सभी एलिमेंट लेते हैं, बी के भी सभी एलिमेंट लेते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होगा कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, then the intersection of A and B is the set of elements, ये डेफिनेशन कोई लर्न नहीं करनी है, बस उसको समझना है, एलिमेंट्स which belongs to both A and B, which belongs to both A and B, जो दोनों में बिलोंग करे, A में भी और B में ही बिलोंग करे, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स को लेना है। उसमें ए के भी एलिमेंट यूनियन में, बी के भी एलिमेंट, और जो कॉमन उनको वन टाइम लिखते हैं, बट इंटरसेक्शन में ए और बी दोनों के एलिमेंट को लेना है जो कॉमन एलिमेंट है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी is denoted by A इंटरसेक्शन, वो जो यूनिवर्सल का साइन था, यूनियन का साइन था, उसका रिवर्स कर दे, उल्टा कर देंगे उसको, A इंटरसेक्शन B। तो इंटरसेक्शन का जो नोटेशन है वो इस टाइप में बन जाएगा, इंटरसेक्शन। एक एग्जांपल लें कि लेट सेट A having elements 1 2 3 4, set B having elements 2 4 7 9, A intersection B, that means A के भी एलिमेंट और B जो दोनों में कॉमन है, हम देख रहे हैं 2 कॉमन आ रहा है एंड 4 कॉमन, दैट्स इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है। its properties of intersection of sets। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, फर्स्ट केस वही कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स लेते हैं, कम्यूटेटिव ला, तो वो हमारा इंटरसेक्शन में अप्लाई होगा। ए का बी से इंटरसेक्शन निकालें या बी का ए से इंटरसेक्शन निकालें, बोथ केसेस में आपका आंसर सेम होगा। सेकंड, एसोसिएटिव ला में 3 नंबर्स लेंगे, 3 सेट्स लेंगे, ए बी सी, इसमें इनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, ए बी सी, चाहे हम पहले ए का बी से इंटरसेक्शन निकालें फिर सी सेट से इंटरसेक्शन निकालें, चाहे पहले बी का सी से इंटरसेक्शन निकालें फिर ए सेट से इंटरसेक्शन फाइंड करें, बोथ केसेस में आंसर सेम होंगे। ऐसे ही आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी जो यूनियन में अप्लाई हो रही थी वो यहाँ भी अप्लाई होगा। आइडेम्पोटेंट ला में एक सेट का उसी सेट से इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया तो वही सेट हमारा आंसर होगा। आफ्टर देन जैसे उसमें आइडेंटिटी ला था कि एक सेट का यूनियन निकाला था 5 से, तो हमारा सेट ए ही आंसर आया था। यहाँ पर आइडेंटिटी ला अप्लाई नहीं होगा, उसको हम लॉ ऑफ 5 बोलेंगे और एक लॉ ऑफ यूनियन हो जाएगा। लॉ ऑफ 5 क्या कहता है कि एक सेट का इंटरसेक्शन निकाले एम्प्टी सेट से तो आपका आंसर एम्प्टी सेट ही आएगा। एक सेट का इंटरसेक्शन निकाले यूनिवर्सल सेट से तो आपका आंसर सेट ए आएगा। जब यूनियन निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन निकाले सेट ए। दैट मीन्स इससे एक पॉइंट क्लियर हो गया कि इफ
A is subset of B, then A intersection B that's equal to set A. दो सेट हैं, उनमें से एक दूसरे का सबसेट है। यदि हम यूनियन निकालते हैं तो जो सुपर सेट है वो आंसर आएगा, जो एक सेट को कंटेन कर रहा है। और यदि हम इंटरसेक्शन निकाल लें तो जो सेट सबसेट है वो आपका आंसर बनेगा सबसेट के केस में। आफ्टर देन डिसजॉइंट सेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है, किन्हीं भी टू सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें और वो इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आंसर आए, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी कैसे होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए having elements A, B, C, set B having elements 1, 2, 3, H. Here A intersection B that's equal to 5. That means A and B are disjoint sets. After then, complement of set. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट के केस में नोटेशन क्या होगी कॉम्प्लीमेंट की, कि एक सेट ए है उस पर हम ऐसे डैश का साइन लगा देंगे, दैट मीन्स इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो वहां पर यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है, कि लेट ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। एक सेट ए है जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, यानी कि यू जो है वो कंटेन्स कर रहा है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देन ए कॉम्प्लीमेंट किसको बोलेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट विद some elements in universal set which are not in A। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स ले लेंगे जो हमारे सेट ए में शामिल नहीं है, विच आर नॉट इन सेट ए। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सल सेट ले, इफ यूनिवर्सल सेट हैविंग एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड सेट ए हैविंग एलिमेंट्स ए बी डी, देन ए कॉम्प्लीमेंट दैट्स इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को हटा देंगे, ए हट जाएगा, बी हट जाएगा, डी, ए बी डी, तो क्या बचेगा यूनिवर्सल सेट में? सी। तो यह है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक सेट के कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट वन, एक सेट का यूनियन फाइंड आउट करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो यूनिवर्सल सेट आंसर आएगा, और एक सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ तो फाई आंसर आएगा। क्योंकि एक सेट ए है और ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स वो सभी एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हैं बट सेट ए में नहीं है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट एक सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, दैट मीन्स उनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा? फाई बनेगा। थर्ड,
कि हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे, दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा 5। और यदि हम 5 एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट वन, एक सेट ए है, उसके कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही सेट आपका आंसर आ जाएगा। एक सेट के कॉम्प्लीमेंट का फिर से हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, देन वही सेट आपका आंसर आएगा। तो यहाँ तक कुछ प्रॉपर्टीज थी, आगे और बचा हुआ है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस और वेन डायग्राम।